नमस्कार, आप देख रहे हैं जन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने समाहरणालय कार्यालय कक्ष में जिले के विभिन्न हिस्सों से आए परिवादियों से मिलकर उनकी शिकायतों का किया ऑन स्पॉट निष्पादन। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में समाहरणालय के सभा कक्ष में जिला स्तरीय पोषण समिति की हुई बैठक। बेनीपट्टी के उच्चैठ कालिदास विद्यापति विज्ञान कॉलेज परिसर में 2 दिवसीय उच्चैठ कालिदास राजकीय महोत्सव का हुआ आयोजन। खीरहट थाना क्षेत्र के हिसार गांव में बाइक और पिकअप की हुई जोरदार टक्कर, 2 सगे चचेरे भाई की मौके पर हुई मौत। मधुबनी नगर भवन स्थित संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रतिमा स्थल के समक्ष मनाया गया संविधान दिवस समारोह। जिले के विभिन्न प्रखंडों से सैकड़ों किसानों ने मधुबनी समाहरणालय के समक्ष किया विशाल धरना प्रदर्शन। मधवापुर और सहरघाट थाना क्षेत्र में नशा मुक्ति अभियान की सफलता को लेकर जगह जगह कार्यक्रम का हुआ आयोजन। स्कूली बच्चों ने प्रमुखता से निकाली प्रभात फेरी। नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर फुलपरास प्रखंड के विभिन्न सरकारी संस्थानों एवं स्कूलों के बच्चों के द्वारा निकाली गई प्रभात फेरी, चलाया गया जागरूकता अभियान। संविधान दिवस के अवसर पर जयनगर वकालत खाना पर कार्यक्रम का हुआ आयोजन। और बिस्फी की औती पुलिस ने अलग अलग मामलों के कुल 2 लोगों को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। मधुबनी समाहरणालय के सभागार में जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में मधुबनी जिले के विभिन्न हिस्सों से आए परिवादियों से मुलाकात की। इस दौरान उनके शिकायतों को सुना, कई मामलों का ऑन स्पॉट निष्पादन भी किया गया। वहीं कई मामलों को लेकर संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश निर्गत किए गए। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष में जिले के विभिन्न हिस्सों से आए परिवादियों से मिलकर उनकी शिकायतों को सुना व कई शिकायतों का ऑन स्पॉट निष्पादन भी किया। जिलाधिकारी को मिलने वाली शिकायतों में सबसे अधिक शिकायत भूमि विवाद, अतिक्रमण से संबंधित थी। इसके अतिरिक्त आवास योजना, विद्युत बिल में गड़बड़ी, राशन कार्ड सहित अन्य मामले भी शामिल थे। परिवादियों में मेहतरपट्टी, बासोपट्टी की रहने वाली जमीरुल निशा ने अपने पुत्र और पुत्र वधू पर उन्हें घर से बेघर कर देने की शिकायत की। जिलाधिकारी ने इस पर त्वरित संज्ञान लेते हुए संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी को अविलंब उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। लौकी प्रखंड के नरहिया गोट की रहने वाली दुलारी देवी कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा उनकी निजी जमीन हड़पने के बारे में शिकायत की। मानापट्टी बासोपट्टी के बासिंदा राम खेलावन यादव ने भी उनकी निजी जमीन को दबंगों द्वारा कब्जा कर लेने की शिकायत की।
पथराही लदनिया के अरविंद कुमार राम ने एसबीआई बैंक के खुटौना ब्रांच की शिकायत की गई कि उन्हें पीएमईजीपी ऋण देने में उस बैंक द्वारा आनाकानी की जा रही है। मधेपुर प्रखंड के बरसाम के रहने वाले शकील अहमद ने उनके गांव के जन वितरण प्रणाली विक्रेता पर खाद्यान्न के लिए अधिक राशि वसूलने और कालाबाजारी करने की शिकायत की। मिंटू देवी ने आरोप लगाया कि उनके देवर और ससुर उन्हें मार पीट कर घर से बेघर कर दिया है। पुलिस लाइन के पास रहने वाले अरुण कुमार तिवारी ने जिलाधिकारी से शिकायत की कि शराब के धंधेबाजों ने उनके घर के मुख्य द्वार पर ईंट की दीवार बनाकर उनके घर का रास्ता रोक दिया है। गौरतलब है कि जिलाधिकारी से आज 89 लोगों ने मुलाकात की। उन्होंने न केवल परिवादियों की शिकायतों को सुना बल्कि संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। मधुबनी समाहरणालय के सभा कक्ष में जिला स्तरीय पोषण समिति की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने की। इस दौरान भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के उप सचिव भास्कर झा भी उपस्थित रहे। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में जिला स्तरीय पोषण समिति की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में उप सचिव महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार भास्कर झा की उपस्थिति रही। बैठक के दौरान पोषण ट्रैकर, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, विद्यालय पूर्व अनौपचारिक शिक्षा, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, टीएचआर, पोषाहार, गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं की स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण सहित मिशन उत्कर्ष की योजनाओं की समीक्षा भी की गई। बैठक को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि जिले में कुपोषित बच्चों और गर्भवती महिलाओं को सरकार की योजनाओं का 100% लाभ प्रदान करना जिला प्रशासन की प्राथमिकता में शुमार है। उन्होंने कहा कि जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषण की जांच हेतु बच्चों के वजन मापन के लिए तुलिका के खराब रहने की शिकायत मिल रही है। ऐसे में जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों से इस आशय का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए ताकि नए तुलिका की आपूर्ति की जा सके। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि विभाग से प्राप्त निर्देश के आलोक में ऐसे आंगनबाड़ी केंद्र जो किराए के भवन में अथवा कच्चे भवन में संचालित हैं, उन्हें नजदीक के सरकारी विद्यालय में संचालित किया जाएगा। बैठक को संबोधित करते हुए उप सचिव महोदय ने कहा कि सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को पूर्ण रूप से सुविधायुक्त संचालित करना सरकार के लक्ष्य में शामिल है। इस दिशा में लगातार कोशिशें जारी है। उन्होंने सभी सेविकाओं और सहायिकाओं के रिक्त पदों को जल्द भरे जाने की उम्मीद जताई। बैठक में उप विकास आयुक्त विशाल राज, प्रभारी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी आईसीडीएस कविता कुमारी, जिला योजना पदाधिकारी विनोद कुमार सिंह सहित जिले के सभी प्रखंडों की डीपीओ आईसीडीएस उपस्थित रही। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। बेनीपट्टी प्रखंड के उच्चैठ कालिदास विद्यापति विज्ञान कॉलेज परिसर में 2 दिवसीय उच्चैठ कालिदास राजकीय महोत्सव का आयोजन किया गया। महोत्सव का उद्घाटन सूबे के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ, सांसद, विधायक समेत अन्य आगंतुक अतिथियों ने संयुक्त रूप से किया। बेनीपट्टी प्रखंड के उच्चैठ कालिदास विद्यापति विज्ञान कॉलेज परिसर में 2 दिवसीय उच्चैठ कालिदास राजकीय महोत्सव का आयोजन किया गया। महोत्सव का विधिवत उद्घाटन सूबे के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ, विधायक सुधांशु शेखर, विनोद नारायण झा, हरिभूषण ठाकुर बचौल, डीएम अरविंद कुमार वर्मा, एसपी सुशील कुमार, जिला परिषद अध्यक्ष बिंदु गुलाब यादव, प्रखंड प्रमुख सोनी देवी व अन्य गणमान्य अतिथियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। उद्घाटन सत्र के बाद पूजा झा रुचि के द्वारा मंगलमय दिन आजुहे पाहुन छठ आयल नामक स्वागत गान की प्रस्तुति कर अतिथियों का सम्मान किया गया। इसके बाद कंचन पांडे के द्वारा भगवती वंदना की प्रस्तुति की गई। इसके बाद डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि महान विभूतियों के बारे में विस्तार से जानकारी देने के उद्देश्य से इस तरह का कार्यक्रम राज्य सरकार के पर्यटन विभाग के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। खासकर मिथिला की धरती विद्वानों की धरती रही है। कालिदास के जन्म स्थल को लेकर विद्वानों के मतों में अंतर रहा है, लेकिन कालिदास डीह के पास जो कालिदास से जुड़े साक्ष्य रहे हैं उससे साबित होता है कि मिथिला ही कालिदास की जन्म स्थली है। इसके बाद पूर्व विधायक रामाशीष यादव ने इस तरह के कार्यक्रम को आयोजित करने पर आयोजक मंडली को धन्यवाद ज्ञापित किया। जिला परिषद के अध्यक्ष बिंदु गुलाब यादव ने भी उच्चैठ भगवती की महिमा और महाकवि विद्यापति के जीवनी पर प्रकाश डाला और अगली पीढ़ियों को महामूर्ख कलिया से महाकवि कालिदास बनने तक की कहानी की विस्तार पूर्वक जानकारी देने की आवश्यकता जताई। विधायक सुधांशु शेखर और बिस्फी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा कि कालिदास की अवधारणा पर ही वाल्मीकि ने रामायण की और शेक्सपियर ने बड़ी बड़ी रचनाएं कर डाली। मिथिलांचल की धरती पर देवाधिदेव महादेव, शक्ति स्वरूपा जगत जननी मैया जानकी समेत तमाम देवी देवता अवतरित हुए। उधर इस कार्यक्रम को लेकर लोगों में
कोई खास उत्साह नहीं देखा गया। दर्शक दीर्घा की अधिकांश कुर्सियां खाली पड़ी दिखी। कार्यक्रम का संचालन प्रभु बलराम ने किया। वहीं भाव नृत्य गणेश देवावा झिझिया नृत्य की प्रस्तुति सो स्टॉपर ग्रुप ने की। ओडिसी नृत्य और जट जटिल लोक नृत्य की भव्य प्रस्तुति सृष्टि समूह ने की, जबकि कलाकार प्रेम सागर, कंचन पांडे, माधव राय, राम नारायण ठाकुर, डॉक्टर सुषमा झा, आरबी राय, सुशील मल्लिक, पूजा झा रुचि, ललित कामता, संगीता देवी सहित अन्य लोगों ने मधुर मैथिली गीत की प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया। उपप्रमुख अशोक चौधरी जी उनको ज्यादा जिम्मेदारी पड़ेगा। हमें जो आकर के एक भावात्मक ये लगा, क्योंकि हम इस एरिया का 2003 से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं विधान परिषद के सदस्य, और जब भी यहाँ की चर्चा हुई उस समय का आप देखेंगे विधान परिषद में चाहे रामायण संगीत की बात हो, सूफी संगीत की बात हो, हर एक संगीत में हम लोगों ने उस समय ही इस बात की चर्चा की थी, और टूरिज्म डिपार्टमेंट उस समय से हर एक चीजों को संज्ञान में लिया था। और एक मधुबनी का ये है, मधुबनी करके जिला पदाधिकारी महोदय उस समय निकाले थे, और जब उस पर हम लोगों ने और एडवांस अति के आधार पर हमने देखा तो 22 ऐसे जगह थे जो छुपे हुए थे। तो आवश्यकता है कि जब तक अपने आर्ट हेरिटेज कल्चर को आगे नहीं बढ़ाएंगे तब तक मधुबनी कैसे आगे बढ़ेगा। हम ये कह सकते हैं कि ये कालिदास जी की धरती है, ये प्रूफ करना ये कहीं ना कहीं बहुत ऐसा है, खड़े हो जाते हैं, लेकिन क्यों इसको पूरे भारतवर्ष में एक इस तरह का हो गया, कोई कहते उत्तराखंड के हैं, कोई कहते हैं श्रीनगर के हैं, क्या मामला है समझ में नहीं आ रहा। क्या आर्कियोलॉजिकल सर्वे होने के बाद भी ये डिफाइन नहीं हो सकता है। मेरा मानना है हमारे उज्जैन का जो मंदिर है और जो उसका शिवलिंग है उसमें जो मूर्ति है वो भारतवर्ष के सभी पुराने जितने भी मंदिर है उससे पुराना हमारा है, ये स्थापित है। लेकिन हम लोग लड़ाई नहीं लड़ पाते हैं, इसलिए कि प्रदेश और देश में ये सोच बनाने की आवश्यकता है कि किन कार्य से जब यहाँ की मिट्टी कालिदास जी के बारे में कोई चर्चा करना, हम समझते हैं कि क्या चर्चा कर सकते हैं उनकी शादी के बाद उनमें परिवर्तन, तब क्यों नहीं कर सकते कि मिथिला की मिट्टी में ये गुण है और ये संस्कार मिथिला की मिट्टी में है जो कालिदास जी को ये कहीं न कहीं मिला। ये भगवान ने अगर उन दिनों को बाढ़ नहीं होता, जाने का, उस तक पहुंचने का, और लोग उस पर विश्वास करते कि ये महामूर्ख है, यही ले जा सकते, दूसरा तो बुद्धिमान लोग अपने हॉस्टल में ला जाएंगे। तो हमने कहा चर्चा कितना भी किया जाए, हम समझते हैं कि अभी होगा, लेकिन आवश्यकता है पुनः। मैं सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज बहुत ही खुशी का दिन है कि ये हरलाखी विधानसभा में उच्चैठ कालिदास का महोत्सव मनाया जा रहा है। ये दूसरी बार है जो हम यहाँ मना रहे हैं और ये सालों साल चलता रहेगा। हमारी जो प्रयास है इस विधानसभा के अंदर, मैं हमेशा इस प्रयास को आगे बढ़ाने का काम करूंगा और माँ उच्चैठ भगवती के आदेश चरणों में मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। उन्हीं के आशीर्वाद से आज मैं महोत्सव का आयोजन जो किया जा रहा है वर्ष 2019 से ही शुरू हुआ था और यहाँ के सम्मानित माननीय सदस्यों के ही प्रयास से 2019 में शुरू हुआ था। उसके पश्चात कोरोना के कारण ये महोत्सव नहीं हो पाया
लेकिन यहाँ के माननीय सदस्यों के और यहाँ के स्थानीय लोगों के इसके कि कोरोना का समय खत्म हो गया है, अब दोबारा शुरू किया जाए। तो हम लोगों ने प्रयास किया और तो इसमें सरकार की तरफ से, पर्यटन विभाग की तरफ से इस चीज की स्वीकृति मिली कि पुनः इसका आयोजन प्रारंभ किया जाए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पर्यटन विभाग की तरफ से इसी तरीके के हम लोगों के भारत देश में जो भी ऐतिहासिक रूप से, पौराणिक रूप से जो भी महत्वपूर्ण विभूतियां होती हैं, महत्वपूर्ण जो हमारे संस्कृति के अंग होते हैं, उन्हीं की जानकारी का प्रचार के लिए, उसको प्रिजर्व करने के लिए इस तरह के महोत्सव का आयोजन किया जाता है। भाइयों, यहाँ पे मिथिला की धरती हमेशा से ही, प्राचीन काल से ही ये विद्वानों की धरती रही है। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े कवि विद्वान हुए हैं। हम लोग जानते हैं कवि कोकिल बाबा विद्यापति जी भी इसी धरती के रहे हैं। साथ ही साथ इसी में महाकवि, महान कवि कालिदास जी भी कवि जन्मस्थली यही स्थान कहा जाता है। हालांकि इसमें स्कॉलर्स के बीच में काफी मतों में भिन्नता है। कुछ लोग कहते हैं कि कश्मीर में जन्म हुआ है, कुछ लोग अन्य पहाड़ी क्षेत्रों में उनका जन्मस्थली बताते हैं, लेकिन उनका यहाँ पे इस क्षेत्र में उनका डी होना इस बात का प्रमाणित करता है कि मिथिला की धरती ही उनकी जन्मस्थली रही है। तो ये हम सबों के लिए गर्व की बात है कि हम सब भी इस धरती के हिस्सा बने हैं, मिथिला की धरती के, क्योंकि यहाँ का जो योगदान रहा है, चाहे संस्कृति के क्षेत्र में जो ऐतिहासिक रूप से जितना महत्वपूर्ण रहा है, कि हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग उन परंपराओं को रिजर्व रखें। और मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ पे इस तरीके के महोत्सव और कार्यक्रम सरकार के निर्देश के आलोक में हम लोग कराते रहेंगे। तो निश्चित ही रूप से जो महान विभूतियां रही हैं, जो बहुत ही प्रसिद्ध स्थल रहे हैं, उन सभी को हम लोग प्रिजर्व कर पाएंगे और उनका प्रचार प्रसार हम लोग करेंगे, ताकि विश्व के मानचित्र पे भी इन सब स्थलों को हम लोग अंकित करा सकें। अंत में पुनः मैं सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों का और इस कार्यक्रम में आए हुए सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आइए हम सब लोग मिलके इस उच्चैठ कालिदास महोत्सव को बहुत अच्छे तरीके से संपन्न करें। पढ़ाई नहीं हो रही है, इस बात की चर्चा हुई। हमारे लोग मधुबनी जाते हैं, तो कॉमर्स का यहाँ हो तो यहाँ के क्षेत्र का भी निश्चित तौर पर तुम लोग बाहर नहीं जा सकते, यहाँ पढ़ाई करेंगे और अगल बगल टूरिज्म सेक्टर के आधार पर जिन चीजों का हम भाई प्रधानमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि आप एक ब्लू प्रिंट बना लें, क्योंकि छठा है और यहाँ आपके द्वारा हम लोग इस सोच के साथ आए हैं कि हमारे सम्मानित विधायक के इस क्षेत्र में 2 साल पहले भी हुआ, 2 साल कोरोना काल में नहीं हुआ और आगे भी इस चीज को और अच्छे ढंग से। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। खिरहट थाना क्षेत्र के हिसार गांव में बाइक और पिकअप की जोरदार टक्कर हो गई। इस घटना में 2 सगे चचेरे भाई की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जिनकी पहचान विनोद कुमार और प्रमोद कुमार के रूप में की गई है। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मधुबनी के खिरहर थाना क्षेत्र के हिसार गांव में बाइक और पिकअप की जोरदार टक्कर में 2 सगे चचेरे भाई की मौत हो गई। मृतक की पहचान विनोद कुमार व प्रमोद कुमार के रूप में किया गया है। मौके पर खिरहर थाना पुलिस पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। इधर इस घटना के बाद से घर में मातम छाया हुआ है। कहाँ से आए आप लोग? एक्सीडेंट हो गया है, हिसार थाना से आए हैं, खिरहर थाना से आए हैं। वो भी गाँव से आ रहा था, बच्चा बीच में एक्सीडेंट कर गया। कितना उम्र के आदमी था? करीबन एक को 25 होगा, एक को 22 होगा। क्या नाम है दोनों का, मृतक का? एक को विनोद नाम है, एक को प्रमोद नाम है। 2 आदमी की मौत हुई है। मौत हुआ। खिरहर पुलिस भेजा है पोस्टमार्टम के लिए। खिरहर पुलिस। आप परिजन है क्या? नहीं, परिजन। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। अखिल भारतीय परिसंघ जिला इकाई मधुबनी के तत्वाधान में मधुबनी नगर भवन स्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थल पर संविधान दिवस समारोह मनाया गया, जिसमें मधुबनी प्रशासन मुख्य रूप से मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रही।
अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ जिला इकाई मधुबनी के तत्वाधान में नगर भवन मधुबनी स्थित संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रतिमा स्थल के समक्ष संविधान दिवस समारोह मनाया गया। समारोह में बतौर मुख्य अतिथि जिला पदाधिकारी के प्रतिनिधि एवं उप विकास आयुक्त विशाल राज, नगर आयुक्त अनिल कुमार चौधरी, जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी सुरेंद्र राय, सदर अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार, डीपीआरओ परिमल कुमार, अवर निर्वाचन पदाधिकारी दिवाकर चौधरी, नजारत उप समाहर्ता अमित विक्रम बैनामी, जिला कल्याण पदाधिकारी राजीव देसाई, अंचलाधिकारी राम प्रवेश प्रसाद एवं परिसंघ के जिला अध्यक्ष डॉक्टर विजय शंकर पासवान ने संयुक्त रूप से बाबा साहेब के प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। माल्यार्पण के उपरांत बतौर मुख्य अतिथि जिला पदाधिकारी के प्रतिनिधि उप विकास आयुक्त विशाल राज के द्वारा संविधान की उद्देशिका पढ़ी गई। इसके साथ ही उपस्थित सभी लोगों ने संविधान की उद्देशिका का वाचन किया। बतौर मुख्य अतिथि उप विकास आयुक्त विशाल राज ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा, भारत का संविधान विश्व का सर्वोत्तम और अनोखा संविधान है। हमें चाहिए कि संविधान में प्रदत्त अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यबोध का भी निष्ठापूर्वक निर्वहन करें। देश में समता, स्वतंत्रता, प्रेम और भाईचारा स्थापित किए बिना समाज का विकास संभव नहीं है। हमें अपने कर्तव्यों के प्रति भी सजग रहना पड़ेगा। सभा में उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथियों ने संविधान दिवस के अवसर पर समाज में समता, स्वतंत्रता, प्रेम और भाईचारा के साथ एक होकर विकास की ओर अग्रसर होने के लिए प्रेरित किया। सभा को संबोधित करते हुए परिसंघ के जिलाध्यक्ष डॉक्टर विजय शंकर पासवान ने कहा कि जब तक समाज में भेदभाव रहेगा, समाज का विकास नहीं हो सकता। प्रेम और बंधुत्व स्थापित कर समाज के निचले पायदान के लोगों को मुख्यधारा में लाने का प्रयास करना चाहिए। इस अवसर पर पूर्व उपनिदेशक मुंशी पासवान, संरक्षक सत्येंद्र नारायण पासवान, पूर्व प्रमुख जटाधर पासवान, प्रदेश सचिव विनय कुमार विक्रांत, उपाध्यक्ष बलराम पासवान, सियाराम सदा, प्रदीप पासवान, राम सेवक राम, राजेंद्र पासवान, बेचन मेहरा, धनवीर पासवान, रामवीर प्रसाद पासवान, महेंद्र दास समेत कई लोगों ने उपस्थित हुए। समारोह की अध्यक्षता व संचालन परिसंघ के जिलाध्यक्ष डॉक्टर विजय शंकर पासवान ने की। संविधान दिवस के अवसर पर हम लोग आज इस प्रांगण में आए हुए हैं और इस प्रांगण का क्या महत्व हमारे मधुबनी जिला के बारे में, इसके बारे में मधुबनी का हर निवासी जान रहा है मधुबनी जिला का। और संविधान दिवस के अवसर हम लोग आज ये दिवस याद कर रहे हैं और संविधान में जो बातें लिखी हुई है, उसके प्रेम्बल में जो बातें लिखी हुई हैं, उसको हम लोग फिर से याद करते हैं। और मैं चाहूँगा कि हम लोग सभी इससे वापस से प्रेरणा लें संविधान से और संविधान के द्वारा बताए हुए रास्तों पर सभी हम लोग चलने का आज शपथ लें। सर धन्यवाद सर आप भी एसडीओ साहब। ठीक है, आज ही के दिन 1949 में संविधान अंगीकृत किया गया था, तो उसके लिए सभी पूरे देशवासियों को, विशेषकर मधुबनी जिलावासियों को बहुत बहुत शुभकामना। हम सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि संविधान के अधिकार और कर्तव्य दोनों को ख्याल रखते हुए एक जिम्मेदार नागरिक बनने के हम सब प्रयास करें। धन्यवाद। समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, स्वतंत्रता, और अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्तियों की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने देश संकल्प होकर अपनी संविधान मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बिहार राज्य किसान सभा के द्वारा मधुबनी समाहरणालय के समक्ष सैकड़ों किसानों के द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। इस विशाल धरना प्रदर्शन की अध्यक्षता किसान नेता राम टहल पूर्वे ने किया। वहीं इस दौरान विभिन्न मांगों को लेकर किसानों ने अपनी आवाज बुलंद। बिहार राज्य किसान सभा मधुबनी द्वारा राष्ट्रीय किसान आंदोलन के तहत किसानों, मजदूरों, मेहनतकशों के सामने हो रहे खाद्य संकट के सवाल पर मधुबनी समाहरणालय के सामने विशाल धरना दिया गया। जिले के विभिन्न प्रखंडों से सैकड़ों किसान इस धरना में भाग लिए। धरना स्थल पर किसान नेता राम टहल पूर्वे की अध्यक्षता में एक सभा आयोजित किया गया। संचालन किसान सभा के जिलाध्यक्ष सूर्य नारायण महतो ने किया।
धरना का नेतृत्व राज्य उपाध्यक्ष कृपानंद आजाद, राज्य सचिव मनोज मिश्र, जिला सचिव लक्ष्मण चौधरी, राज्य किसान काउंसिल के सदस्य राकेश कुमार पांडे, सूर्य नारायण यादव, किसान नेता मिथिलेश झा, श्री प्रसाद यादव, महिला नेत्री राजश्री किरण, सनीचरी देवी, अनीता देवी, संतोष झा, गणेश झा, महेश यादव, रामस्वार्थ ठाकुर सहित कई किसान नेता किए। धरनार्थियों को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि देश के किसान आंदोलन के बदौलत केंद्र सरकार किसान कानून तो वापस लिए, परंतु किसानों की समस्याओं को और बढ़ा दिया। किसानों को ना तो समय पर उन्नत किस्म का बीज मिलता है और ना ही उनके उत्पादनों का वाजिब मूल्य मिलता है। कृषि इनपुट, खाद बीज का कालाबाजारी एवं तस्करी संगठित तरीके से किया जा रहा है। सही किसान को बाजार मूल्य से भी अधिक दामों पर अन्य खाद के अलावा डीएपी खरीदना पड़ रहा है। सिंचाई की सुविधा सुचारू नहीं है। किसान सभा के पूर्व सांसद भोगेंद्र झा के अधूरे काम, बाढ़ सुखाड़ के अस्थायी समाधान के लिए बहुउद्देशीय हाई डैम निर्माण, पश्चिमी कोसी नहर परियोजना के अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए जुझारू संघर्ष तेज करेगा। केंद्र सरकार किसानों के साथ वादा खिलाफी कर रही है, उनका दोहन हो रहा है। राष्ट्रव्यापी संयुक्त किसान आंदोलन करो या मरो के नारा के साथ करने की आवश्यकता है। वहीं संविधान दिवस के अवसर पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गई। 3 काला कानून के विरुद्ध में उनकी स्मृति में और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए उसमें आज मांग प्रमुख रूप से हम लोगों का है, जो अभी किसान खाद के लिए त्राय कर रहे हैं, वो खाद का कालाबाजारी रुके और जरूरत के मुताबिक किसानों को खाद की आपूर्ति। किसान को समस्या के लेकर के धरना प्रदर्शन चल रहा है, क्योंकि प्रखंड से लेकर जिला तक जितना भी कृषि से संबंधित पदाधिकारी हैं, सब मिली भगत से कालाबाजारी धन खाद बीज का हो रहा है। किसान त्राहिमाम कर रहा है। की तरफ से 11 सूत्री मांगों को लेकर हम लोग आज जिला समाहर्ता के समक्ष धरना पर बैठे हुए हैं। हम लोगों का मुख्य मांग है, अभी किसान का जो खेती का समय और खाद बीज की कालाबाजारी हो रही है और किसानों को खाद का नुकसान के ग्रहण करूं। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। वीरेंद्र तिलकुट वाला, जहां पाएंगे गया के मशहूर कारीगर द्वारा तिलकुट, मुरब्बा, खजूर, अमोट, रुमाली लच्छा, घी लच्छा, गजक, गुड़ मेवा, चीनी मेवा। यही नहीं, लट्ठा बादाम, बादाम पापड़ी, खोया तिलकुट,
गुलाब रेवड़ी, तिलकुट स्पेशल, तिलकुट जनरल, तिलकतरी, खुला तिल भी यहाँ उपलब्ध है। स्वाद ऐसा जो एक बार जुबान से लग जाए तो आप भूल न पाएं। हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए पूरी सफाई व स्वच्छता के साथ यहाँ आपका मनपसंद तिलकुट तैयार किया जाता है। एक बार अवश्य पधारें। वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, बाटा शोरूम के सामने, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। स्कूल मधुबनी सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार वर्ग केजी से 12वीं तक की शिक्षा। सत्र 2022-23 वर्ग केजी से 9वीं और 11वीं तक के छात्र छात्राओं का नामांकन प्रारंभ है। पोल स्टार स्कूल, जहां है डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम, परिवहन की उत्तम व्यवस्था, लाइब्रेरी, कंप्यूटर और साइंस लैबोरेटरी, जूनियर क्लास के लिए स्मार्ट प्ले रूम, सभी विषय के विशेषज्ञ शिक्षक, खेल व तंदुरुस्ती के लिए प्लेग्राउंड और हॉस्टल की सुविधा। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न राजकीय व राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित पोल स्टार स्कूल, सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस शिक्षा को समर्पित विद्यालय। साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए बेस्ट फैकल्टी टीचर्स। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उनके सुंदर भविष्य का निर्माण करें। सत्र 2022-23 में नामांकन प्रारंभ है, तो देर ना करें। अधिक जानकारी के लिए विद्यालय आएं। हमारा पता है पोल स्टार स्कूल, जीवत चौक, सप्ताह, मधुबनी। ये दुनिया का चमकता सितारा झड़ीलाल। शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज। हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी। दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है, यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर मधवापुर व साहरघाट थाना क्षेत्र के विभिन्न जगहों पर
नशा मुक्ति दिवस मनाया गया, जिस दौरान मुख्य रूप से स्कूली बच्चों ने प्रभात फेरी निकाली व गली मोहल्लों में जाकर नशा के खिलाफ नारे लगाए। नशा मुक्ति अभियान की सफलता के लिए मधवापुर और साहरघाट थाना क्षेत्र में जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए गए। स्कूल के बच्चों ने प्रमुखता से प्रभात फेरियां निकालकर नशाखोरी के खिलाफ गली मोहल्लों में नारे लगाए। बुनियादी विद्यालय रैमा, सर्वोदय हाई स्कूल बैंगड़ा और सृजन पब्लिक स्कूल बसवरिया, एलजे हाई स्कूल मधवापुर सहित अनेक स्कूलों के शिक्षकों ने कार्यक्रम में शिरकत की। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर फुलपरास प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों में जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए गए, जहां मुख्य रूप से विभिन्न सरकारी संस्थानों के विद्यालयों के बच्चों ने प्रभात फेरी निकाली व नशा मुक्ति को लेकर जागरूकता अभियान चलाया। नशा कोई भी हो, यह समाज के लिए हानिकारक होता है। इसका असर सिर्फ नशा करने वालों को ही नहीं, उनके इर्द गिर्द रहने वालों पर ही पड़ता है। इसीलिए अपने जीवन में हमेशा नशा मुक्त रहने का संकल्प लेकर आगे बढ़ते रहे। दिवस के अवसर पर फुलपरास प्रखंड के विभिन्न सरकारी संस्थानों एवं स्कूलों के बच्चों के द्वारा इसके लिए प्रभात फेरी निकालकर जागरूकता अभियान विभिन्न गांव टोला में घूमकर नारे लगाए गए। प्रभात फेरी का नेतृत्व उत्क्रमित मध्य विद्यालय दनड़ा टोल के प्रधान शिक्षिका फूल कुमारी देवी कर रही थी। वहीं स्कूली बच्चों के हाथों में पोस्टर बैनर था, जिसमें नशा मुक्ति को लेकर स्लोगन लिखा गया था। छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में भाग लिया। मौके पर शिक्षक दुर्गा प्रसाद, राम प्रवेश यादव, शंकर कुमार, ब्रह्मदेव राम सहित विद्यालय के अन्य शिक्षक व शिक्षिकाएं उपस्थित रही। मिली खुशी, शराब छोड़ो। द न्यूज के लिए संविधान दिवस के अवसर पर जयनगर वकालत खाना पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अधिवक्ता संघ के उपाध्यक्ष सूर्य नारायण पूर्वे ने किया। मौके पर संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के तैलचित्र पर माल्यार्पण करते हुए उनकी जीवनी पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला गया। संविधान दिवस के अवसर पर जयनगर वकालत खाना पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता अधिवक्ता संघ के उपाध्यक्ष सूर्य नारायण पूर्वे ने किया। इस अवसर पर संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संविधान निर्माण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के तैलचित्र पर माल्यार्पण किया। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीवनी पर प्रकाश डाला गया। मौके पर अधिवक्ता चंदेश्वर प्रसाद, वीरेंद्र झा, पीएन झा, विजयकांत चौधरी, उमेश पूर्वे, दिनेश पूर्वे, भरत कुमार रजक, कुमार राणा प्रताप सिंह, सूर्य नारायण पूर्वे, दिलीप झा, कमलेश कुमार ठाकुर, रामसुख नायक, प्रीतलाल पासवान, मिथिलेश पासवान, ओम प्रकाश सिंह, योगेंद्र यादव, शिव कुमार यादव एवं महेंद्र यादव समेत अन्य लोग मौजूद थे। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार।
एक भरोसे की पहचान। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन शगुन वाटिका विवाह भवन। रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। IMC के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय IMC लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। IMC आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को। बिस्फी की औसी पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों में 2 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। OP अध्यक्ष हरिद्वार शर्मा ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर 150 बोतल शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया, वहीं गबन के एक अभियुक्त को भी गिरफ्तार किया गया है। औसी पुलिस ने अलग अलग मामलों के कुल 2 लोगों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। OP अध्यक्ष हरिद्वार शर्मा द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार गुप्त सूचना के आधार पर OP क्षेत्र के बभन गामा निवासी अमित कुमार को 150 बोतल देशी शराब के संग उसके घर से पकड़ा गया। वहीं दूसरी ओर मल्लाह टोल निवासी अनिल सहनी के घर के पीछे से 40 बोतल अंग्रेजी शराब जब्त किया गया है। हालांकि अनिल सहनी भागने में सफल रहा। अनिल सहनी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसके अलावा एक महिला अभियुक्त औसी बभनगामा उत्तर पंचायत वार्ड 6 के पूर्व वार्ड सदस्य जसीना को भी पकड़ा गया। गौरतलब है कि सरकारी रुपए गबन करने के आरोप में पंचायत सचिव मोहम्मद जकाउल्लाह ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पूर्व वार्ड सदस्य जसीना पर 2,77,245 रुपए गबन करने का आरोप है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधुबनी उत्पाद विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां हरलाखी में ब्रेथ एनालाइजर मशीन में एक ही पाइप से विभिन्न लोगों की जांच की जाती है। गौरतलब है कि नेपाल बॉर्डर के समीप हर आने जाने वाले व्यक्तियों की ब्रेथ एनालाइजर लगाकर जांच की जाती है, जहां एक ही पाइप से दर्जनों लोगों की जांच की जाती है। स्थानीय लोगों की शिकायत पर जब हमारे डन न्यूज के संवाददाता मौके पर पहुंचे तो यह पूरी खबर पूरी तरह सच निकली। उत्पाद विभाग मधुबनी की बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। दरअसल हरलाखी थाना क्षेत्र अंतर्गत इंडो नेपाल बॉर्डर के 200 मीटर पीछे
पिपरौन जटही मुख्य मार्ग पर उत्पाद विभाग की टीम के द्वारा ब्रेथ एनालाइजर मशीन से नेपाल से आने जाने वालों की आए दिन जांच की जाती है। इधर स्थानीय लोगों की प्राप्त शिकायत के अनुसार जब डेन न्यूज प्रतिनिधि गुरुवार को उत्पाद विभाग की उस चेक पोस्ट पर पहुंचे तो लोगों की शिकायत सही निकली। दरअसल उत्पाद विभाग की टीम के द्वारा ब्रेथ एनालाइजर मशीन में लगे एक ही पाइप से दर्जनों लोगों को जांच करते पाया गया। इस संबंध में जब जांच में मौजूद उत्पाद विभाग के अधिकारी से पूछताछ की गई तो वह मीडिया के कैमरे पर हाथ रखकर कुछ भी बताने से परहेज किया। इधर इस मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। गौरतलब है कि एक तरफ विभिन्न बीमारियों की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग के द्वारा समय समय पर लोगों को जागरूक किया जाता है, वहीं दूसरी तरफ उत्पाद विभाग की इस लापरवाही से लोगों में संक्रमण का खतरा मंडराने लगा है। चूंकि ब्रेथ एनालाइजर मशीन में लगे एक ही पाइप से दर्जनों लोगों की जांच की जाती है, इस संबंध में सीमावर्ती क्षेत्र के दर्जनों लोगों ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच कर उत्पाद विभाग के उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग वरीय पदाधिकारियों से की है। कौन से पद पे जो आपके महानुभाव है पीछे कि अभी जो आप फूंक मारे हैं पत्रकार को, तो आप नहीं गलत बात है ना। आप अपना तो दिखा दिए कि पाइप घुसवाए हैं, तो आप बताइए कि पाइप को झूठा पाइप को काहे करवाए आप? तो बाहर से कहा मुंह में लगवा कर फुकवाए हैं, उसी झूठा पाइप को दूसरे आदमी को इस्तेमाल किया गया है। सर बताएंगे कौन है ये आपका? नहीं आपका कौन है, किस पद पे है आपका? जो अभी जो पाइप लगाने वाला जो काम कर रहे हैं किस लगवाते हैं? आप लगवाते हैं। एक कौन से पद पे जो आपके महानुभाव है पीछे, बताइए कौन है सर? कुछ उनका में बताइए सर, कुछ तो बोलिए। ये तो बीमारी हो सकता है ना, मान लीजिए मेरे पास कुछ बीमारी है और जी एक दूसरे व्यक्ति को दूसरा पाइप से, अभी मैं अपना ही बात कर रहा हूँ। एक मीडिया के तौर पर हम आगे फोटो हमारा अभी तुरंत किया, मेरे साथ किया है, मेरे साथ किया है, उनके सामने पूछिए। मेरा ही पाइप इनको इन पत्रकार को भी लगाया गया है। ऐसा नहीं हुआ है, हरी समूह को लगाया गया है। हमको झूठा करिए, हम जो कर रहे हैं ना उसमें आप सहयोग करिए। सहयोग करेंगे, लेकिन सहयोग आप अभी लगाया गया है। अभी प्रूफ देते हैं आपको सर। आपका सर कौन है सर? आप देख सकते हैं यहाँ पर उत्पाद विभाग का टीम जो है, यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर पिपरौन बॉर्डर पर यहाँ पर जो चेक करते हैं, और जो वेंटिलेशन मशीन जो होता है, जो शराब चेक करने वाला, तो एक ही जो मशीन होता है, एक ही मशीन को न धोया जाता न बदला जाता है उसे, और उनको मुंह में डाल करके एक ही चीज को उपयोग किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति के पास इस तरह का बीमारी होता है तो दूसरे को भी संभावना है कि उसको बीमारी हो सकता है। इतना बड़ा घोर लापरवाही उत्पाद विभाग के टीम के द्वारा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल नहीं बदला गया है, अब बिल्कुल इस तरह से किया जा रहा है, बहुत लापरवाही की तरफ। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। खजौली प्रखंड के बीसीओ कार्यालय के सभागार में 2022-23 में धान अधिप्राप्त को लेकर सभी पैक्स अध्यक्ष की एक बैठक हुई। इस बैठक में मुख्य रूप से खजौली पैक्स अध्यक्षों ने धान अधिप्राप्ति का बहिष्कार किया है। खजौली प्रखंड बीसीओ कार्यालय के सभागार में शुक्रवार को वित्तीय वर्ष 2022-23 में धान अधिप्राप्ति को लेकर सभी पैक्स अध्यक्षों के साथ बैठक पैक्स अध्यक्ष सह व्यापार मंडल अध्यक्ष अमरेंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई, जिसमें पैक्स से संबंधित आवश्यक सभी बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में सर्वसम्मति से धान अधिप्राप्ति खजौली पैक्स अध्यक्षों ने धान अधिप्राप्ति का बहिष्कार किया। गौरतलब है कि बैठक में सरकार के निर्देश पर धान अधिप्राप्ति पर सहमति जताया, लेकिन पंडौल प्रखंड के सकरी में मात्र एक उसना राइस मिल से सभी प्रखंड को टैग करने से खजौली प्रखंड के पैक्स अध्यक्षों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। प्रखंड से राइस मिल की दूरी लगभग 50 से 55 किलोमीटर है। साथ ही इस वित्तीय वर्ष 2021-22 में इस मिल संचालक से काम कर चुके पैक्स अध्यक्षों ने कहा कि पिछले लॉट में धान देने के 4 महीने बाद पैक्स अध्यक्षों को चावल मुहैया कराया एवं पैक्स अध्यक्षों के साथ व्यवहार भी ठीक से नहीं किया। इसके कारण पैक्स अध्यक्षों को सीसी पर अधिक सूद लगा, भारी आर्थिक क्षति हुई। पैक्स अध्यक्षों ने एक स्वर में कहा कि जब तक मधुबनी जिला के अन्य अरबा या उसना चावल मिल से खजौली प्रखंड को टैग नहीं किया जाएगा, तब तक खजौली में धान की अधिप्राप्ति नहीं की जाएगी। सभी पैक्स अध्यक्षों ने धान अधिप्राप्ति नहीं करने से संबंधित एक लिखित आवेदन प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी पंकज कुमार एवं बीडीओ मनीष कुमार को दिया। मौके पर सुक्की पंचायत के पैक्स अध्यक्ष राम बाबू सिंह, नरार पूर्वी के पैक्स अध्यक्ष शिव कुमार यादव, चतरा गुबरौरा दक्षिण पंचायत के पैक्स अध्यक्ष भोगेंद्र प्रसाद यादव, चंद्रडीही पंचायत के अध्यक्ष राम गणेश मंडल, खजौली पंचायत के सिया शरण कुमार,
महुआ इकडारा पंचायत के अध्यक्ष सचिन कुमार यादव, भकुआ पंचायत के अध्यक्ष रमेश पासवान, चतरा गोबरौरा उत्तरी के अध्यक्ष अशोक कुमार चौधरी, इनरवा पंचायत के अध्यक्ष अमित कुमार सिंह, कन्हौली पंचायत के अध्यक्ष नवीन कुमार सिंह, शराबे के संतोष कुमार, रसीदपुर के अब्दुल कलाम और दतवार पंचायत के अध्यक्ष अमरेंद्र कुमार सिंह शामिल थे। प्राप्ति करने के लिए हम लोग खजौली प्रखंड के सभी अध्यक्ष जो हैं सो सरकार के द्वारा जो चिट्ठी आई है उसमें हम लोग तैयार हैं, लेकिन हमारे जिला पदाधिकारी जो सहकारिता के हैं इनके मर्जी के खिलाफ हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं अपने प्रखंड खजौली से कि एक पूरे जिला में हिफजा राइस मिल उसना चावल बना रही है, जिसमें हम लोगों की दूरी खजौली से वहां जाने में 50 किलोमीटर है। वहां अगर हम यहां से किसान के द्वारा धान खरीद करते हैं तो वहां धान पहुंचाने में हम लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है, इसलिए हम लोग धान नहीं खरीद सकते हैं। अगर धान खरीद करेंगे भी तो हमारा धान वहां 1 से 2 दिन में किसान के द्वारा खरीदारी करने के बाद पैक्स के द्वारा हिफजा मिल पर नहीं जा पाता है, जिसके चलते पिछले साल हम लोग फंस गए। शिव नयन यादव, पैक्स अध्यक्ष, नरार। हम लोग कहना यही है कि पूरे जिला में एक ही उसना मिल हिमजा फूड्स करके है और जिससे 300 से ज़्यादा पैक्स इस धान अधिप्राप्ति कर रही है। उसका ये नहीं है कि 300 पैक्स कोई धान उसना चावल आपूर्ति कर सकता है, जिसका बीते वर्ष पिछले वर्ष उदाहरण है कि हम लोगों को धान पहुंचाने के बाद अंतिम में 4 महीना दौरान हमारी समिति लॉस में चली गई, 4 महीना का इंटरेस्ट लग गया और उसका व्यवहार भी अच्छा नहीं है। उनका जो पिताजी हैं मुन्ना मियाँ करके नाम है, वो अंट संट कुछ पैक्स अध्यक्ष के साथ बोलते रहते हैं, इसलिए हम लोग किसी भी हालत में तो वहाँ हिमजा राइस मिल में ये उसना चावल का अच्छी नहीं करेंगे, अधिप्राप्ति नहीं करेंगे। जब सरकार से यही मांगा है कि मधुबनी जिला में एक ही उसना है और सहकारिता विभाग द्वारा दर्शाया गया है कि 4 उसना मिल है, जबकि कहीं भी उसना मिल का ये नहीं है। कम से कम 6 महीना उसको चलने में अभी समय लगेगा, जो जिसकी जांच भी हो चुकी है। हम लोग खुद जाके जांच किए हैं, वो संभव नहीं है। इसीलिए हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि हम लोगों की दूरी भी वहाँ 50 किलोमीटर पड़ जाती है, हम लोगों को नज़दीक के अरवा में दिया जाए और अरवा राइस मिल के साथ हम लोगों को टैग किया जाए। पंडौल पड़ता है सकड़ी में। मेरा नाम शुभ नाम अमरेंद्र कुमार सिंह हुआ, मैं पैक्स अध्यक्ष दतवार, सब व्यापार मंडल अध्यक्ष खजौली प्रखंड। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। शुक्रवार की रात पतौना गांव में एक बार फिर एक मोबाइल की दुकान में हजारों रुपए सामानों की चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। गौरतलब है कि बीते 1 महीने में 1 दर्जन से अधिक चोरी की घटना इस क्षेत्र में हो चुकी है और पुलिस इन सभी घटना का उद्भेदन करने में अब तक नाकाम है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। वहीं पुलिस की कार्रवाई नहीं करने के कारण चोरों का मनोबल भी 7वें आसमान पर चढ़ा है। हर दूसरे दिन किसी न किसी दुकान में एक बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। बिस्फी के पतौना क्षेत्र के परसौनी गांव स्थित एक एसएफ मोबाइल दुकान में बीते शुक्रवार की रात अज्ञात चोरों के द्वारा हजारों रुपए के सामानों की चोरी की घटनाओं से पतौना पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहा है। मोबाइल दुकानदार मोहम्मद चांद के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार चोरों के द्वारा दुकान में रखे लगभग 30 मोबाइल, बल्ब, इलेक्ट्रिक तथा 10,000 नगद रुपए सहित कई सामानों की चोरी कर ली गई है। चोरी की घटना की सूचना पतौना ओपी अध्यक्ष प्रहलाद शर्मा को दुकानदार मोहम्मद चांद के द्वारा दी गई। गौरतलब है कि पतौना ओपी क्षेत्र के जगबन एवं कटैया से बीते 3 दिनों में अलग अलग जगहों से कुल 3 बाइक की चोरी, जगबन गांव से 1 सप्ताह पूर्व एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान में चोरी, बीते सोमवार की रात लोहड़ा गांव से विशाल टेलीकॉम मोबाइल दुकान में हुई चोरी, फिर शुक्रवार की रात अज्ञात चोरों द्वारा परसौनी गांव में एक मोबाइल दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। गौरतलब है कि 1 महीने के अंदर पतौना ओपी क्षेत्र में 1 दर्जन जगहों पर चोरी की घटनाओं को चोरों के द्वारा अंजाम दिया गया है। एक भी मामले में पतौना पुलिस के द्वारा उद्भेदन नहीं हो सका, जिससे स्थानीय लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट।
संविधान दिवस को लेकर जयनगर प्रखंड के सभी सरकारी स्कूलों से नशा के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए प्रभात फेरी निकाली गई। इस दौरान नशा खिलाफी कई नारे लगाए गए। बिहार स्थापना व संविधान दिवस को लेकर जयनगर प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न सरकारी विद्यालयों में प्रभात फेरी निकाली गई। शहरी क्षेत्र के बस स्टैंड स्थित यमुनाधर रुंगटा कन्या मध्य विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक गौतम कुमार गगन के नेतृत्व में स्कूली छात्रों के द्वारा शहरी क्षेत्र में प्रभात फेरी निकालकर शराबबंदी कानून को लेकर शराब का सेवन नहीं करने की बात कही। मौके पर विद्यालय शिक्षक सुनीता कुमारी, भरत प्रसाद यादव, रीता कुमारी सिंह, महामाया कुमारी व पूनम कुमारी समेत अन्य लोगों ने संबोधित किया। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। जयनगर थाना क्षेत्र के परसा गांव में जमीनी विवाद को लेकर मारपीट होने का मामला सामने आया है। इसको लेकर एक पक्ष से 2 लोगों की घायल होने की सूचना है, जिनका इलाज अनुमंडल अस्पताल में चल रहा है। गौरतलब है कि इस जमीनी विवाद को लेकर पहले पंचायत स्तर पर फैसला भी सुनाया गया था। इसके बावजूद विपक्षी दलों के द्वारा मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया है। जयनगर थाना क्षेत्र के परसा गांव में जमीनी विवाद में हुई मारपीट में एक पक्ष से 2 लोग घायल हो गए। परिजनों व ग्रामीणों के सहयोग से इलाज के लिए जयनगर अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों में 31 वर्षीय नारायण मंडल व उसका 17 वर्षीय नाबालिग बहन शामिल है। घायल युवक ने बताया कि गांव के पंच के द्वारा जमीन बंटवारा संबंधित कागजात भी बनाया गया, बावजूद विपक्षी ने जमीनी विवाद पैदा कर उसके साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया है, जिससे वह और उसकी नाबालिग बहन गंभीर रूप से घायल हैं। 10 आदमी मतलब अमीन ले उहे रहे लोकयाल तो उ नबबा के चल गए। उ कहल कि जे हम तोहर बात माने छियो, जना अब हमरा घरे 10 आदमी एले, ओकर बाद जे है उ अभी नहीं मान रहा कहल कि जैसे ओनाते किला फूटा गाड़ दिलियो। वही के लिए हमरा काल खुमा हम ओकरा कहलिए जैसे सर जे ई काम सब जे है ना अहाँ के जे अहाँ के खराब लगे है कि अहाँ 10 आदमी के अगर अहाँ बोल के चल गेल छिए तो अहाँ जैसे कैला नहीं माने छिए चीज के। वही के लिए हम जैसे काल खुमा कनी हमरा कनी तू महीना भ गेल, हम कहले लड़ाई झगड़ा नहीं कर, जैसे 4 आदमी के बोलबे छी के बाद जैसे बेल हम तो एक आदमी हमरा पर्सनल आदमी छै ओकरा सब बतियाए छलिए। तो आई भोर के बात कहे 8 साढ़े 8 के बीच के बात है। जैसे हम बतियाए चलिए जैसे पीछा से एलिए जैसे रोड बताए देलक, बस सतनी बात है। ओहिमे हमर बहिन है, हम छै हमर नाम नारायण मंडल भेल, हमरा बहिन के पुनीता कुमारी। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। रेखा प्रखंड के इजरा पंचायत भवन स्थित स्वास्थ्य उपकेंद्र सह वेलनेस सेंटर में ओपीडी संचालित हो गया है। गौरतलब है कि ओपीडी के संचालन नहीं होने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अब सुचारू ढंग से ओपीडी संचालित हो रही है। रेखा प्रखंड क्षेत्र के इजरा पंचायत भवन परिसर में अवस्थित स्वास्थ्य उपकेंद्र सह वेलनेस सेंटर में सुचारू रूप से ओपीडी संचालित हो गया है। स्वास्थ्य उपकेंद्र सह वेलनेस सेंटर इजरा में ओपीडी संचालित नहीं हो रहा था, जिसको लेकर इजरा पंचायत की मुखिया जाहिदा खातून ने ग्राम सभा से प्रस्ताव पारित कर स्वास्थ्य विभाग को पत्राचार किया था, जबकि इसकी सूचना पत्र के माध्यम से सिविल सर्जन मधुबनी को भी भेजा था। स्वास्थ्य उपकेंद्र सह वेलनेस सेंटर इजरा में ओपीडी संचालित होने से इजरा पंचायत के लोगों को स्वास्थ्य सुविधा में आसानी हो। 148 कब से चालू हुआ? यहाँ पर चालू कर दिए गए हैं क्या? हाँ, चालू हो गया है। स्वास्थ्य केंद्र इजरा। मेरा नाम कुंती कुमारी ANM। सप्ताह में 3 दिन 8 से 2 बैठते हैं। कौन कौन दिन है? बीफे शनिवार, सोम बीफे शनिवार। एक बैठक PSC रहिका में जाते हैं और बुधवार को नियमित टीकाकरण 8 बजे से 4 बजे तक इजरा में हर आंगनबाड़ी पर करते हैं, बुध और शुक्र को। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी शहर में मशहूर ब्रांड शिकागो पिज्जा के एक्सक्लूसिव आउटलेट का उद्घाटन हुआ। यह उद्घाटन बिहार के उद्योग मंत्री सह विधायक समीर कुमार महासेठ ने किया। उन्होंने कहा कि इस तरह के प्रतिष्ठान खुलने से शहर का विकास हो रहा है। शनिवार को मधुबनी में मशहूर ब्रांड शिकागो पिज्जा का एक्सक्लूसिव आउटलेट का उद्घाटन उद्योग मंत्री बिहार सरकार समीर कुमार महासेठ के द्वारा किया गया। इस अवसर पर उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने कहा कि इस तरह के प्रतिष्ठान के खुलने से शहर का विकास होता है और लोगों को नए प्रकार के व्यंजन खाने का अनुभव प्राप्त होगा। शिकागो पिज्जा के प्रोपराइटर अक्षित महासेठ, जो पेशे से वकील है,
उन्होंने कहा कि मधुबनी उनकी मातृभूमि है और वह इस शहर में कुछ नया करना चाहते हैं। एक अच्छी व्यवस्था के साथ खाने पीने का इंतजाम लोगों को देने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पिज्जा के साथ ही बर्गर, पास्ता, रोल, मॉकटेल सहित दर्जनों तरह के डिश सर्व किया जाएगा। यह आउटलेट कचहरी रोड दीप ज्योति होटल के बगल में खुला है। इस अवसर पर संजीव महासेठ, सप्पू बैरोलिया, मनीष सिंह, अभय अमन सिंह, मनीष महासेठ, विवेक कुमार, सनी सारांश, राकेश राउत सहित शहर के दर्जनों गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। हमारा भतीजा, बेटा, परिवार, सारे लोग व्यापार के प्रति, उद्योग के प्रति हमेशा समर्पित रहे हैं। हम कहीं भी पूरे बिहार जाते हैं तो यही बात की चर्चा भी करते हैं। आज शिकागो पिज्जा का जो उद्घाटन के अवसर पर हमारे डॉक्टर साहब सारे पूरे परिवार के लोग हैं। हम मानते हैं कि बड़े बड़े जितने भी हुए, अगर टाटा, बिरला और डालमिया की उन दिनों की बात की जाए तो उन दिनों भी जो फादर का जो लक्ष्य होता था वो नेक्स्ट जनरेशन में जो हेरिटेज जाता था उससे ज्यादा उसका सोच और अच्छा बनता था, तभी उस एम्पायर को आगे लेकर के चले। तो मेरा मानना है कि इस एम्पायर के माध्यम से सोशल सर्विस क्षेत्र में, सर्विस सेक्टर में आप कहीं भी जाते हैं तो आपका बात, विचार, व्यवहार बड़ा नम्र होता है कि हमारे यहाँ ग्राहक आवे, हमारे बात, विचार, व्यवहार पे आवे, अच्छे सर्विसेज पे आवे, और यही मोटो रहता है। तभी ये हम समझते हैं कि हर एक व्यापार एक अलग अलग है, लेकिन हम कहते हैं कि अगर फूड का चेन हो तो ये व्यापार जीवन भर का है, कभी मरने वाला नहीं है। मेडिकल साइंस अगर है, लोग अगर है तो मेडिकल साइंस का भी हमेशा चलता रहेगा। तो सर्विस सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है कि हमेशा लोग एक दूसरे से मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे, तो उनके नीड्स के आधार पर जब आप खड़े उतरिएगा तो पूरा हम कह सकते हैं कि पूरा लेबर हार्ड वर्ल्ड इज योर्स जैसे कहते हैं, उसी प्रकार दुनिया आपके मुट्ठी में है। जैसे भी आप चाहें आगे बढ़ सकते हैं, स्काई इज द लिमिट, उतनी दूरी तक जा सकते हैं। कहीं न कहीं स्टार्ट जीरो से होता है, तभी एंड तक पहुंचते हैं। तो हमारी शुभकामना है कि कम से कम इसके माध्यम से खूब आगे बढ़े, है ना, यही हम कहेंगे। बहुत बहुत ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डी न्यूज खबरें आप तक। नमस्कार।